तो सीधी तस्वीरें राजभवन के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे वहां जो लोग मौजूद है, विधायक तमाम मौजूद है, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना देखा गया उसको साकार करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक बार फिर से 2019 वाली तस्वीर होगी। अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, बस मुख्यमंत्री इस बार देवेंद्र फडणवीस नहीं है, एकनाथ शिंदे हैं। बिल्कुल यही इसी पर समझौते में बात चल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले ही जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था और अनौपचारिक रूप से ही सुप्रिया सुले उनकी पुत्री को पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी की कमान सौंप दी गई थी और मेंटर बना दिया गया था प्रफुल्ल पटेल को। तब से ही काफी सुगबुगाहट चल रही थी। अजीत पवार जो खुद को शरद पवार का अपना उत्तराधिकारी मानते थे महाराष्ट्र में, उन्हें लगता था सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेंगी, वो उनको काफी जोर का झटका लगा था। तो मुझे लगता है तब से सुगबुगाहट चालू थी। लेकिन अब जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें शरद पवार का शामिल होना एनसीपी कार्यकर्ताओं को, एनसीपी विधायकों को और बाकी जो एनसीपी के भी ऑफिस बेयर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं भाया है। तभी अजीत पवार के सब्र का बांध टूटा है। कार्यकर्ताओं से सहमति करने के बाद ही वो कांग्रेस के पक्ष में शरद पवार के जाने से काफी नाराज है। इसलिए अजीत पवार ने ये कदम उठाया है और उनकी बातचीत कई दिनों से बीजेपी नेताओं से चल भी रही। ठीक है अमिताभ, जिस तरीके से हमने देखा कि अजीत पवार पार्टी प्रेसिडेंट बनने के इच्छुक थे, तो क्या सीनियर पवार को अपने भतीजे की बात, उनकी इच्छा पूरी न करने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है? सीनियर पवार भी अपनी राजनीति शरद पवार के बारे में हमेशा कहता है कि वो शतरंज में कौन सी चाल चलेंगे, एक दो के बाद किधर जाएंगे पता नहीं चलता, वो वैसी चालें चलते हैं। कभी बीजेपी के साथ नजर आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आपको याद होगा एक डिजास्टर रिलीफ कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, तब वो कांग्रेस के साथ वहां उनकी सरकार चल रही थी। शरद पवार ने अक्सर, आपको याद होगा जब यहाँ पर शिवसेना के साथ जब तूतू में चल रही थी, तभी शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने का संकेत दिया, जिसको वो बीजेपी को फेंकी हुई अपनी गुगली बता रहे हैं। तो मुझे लगता है अपनी गुगली के खुद ही शिकार हो रहे हैं शरद पवार, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अजीत पवार और मजबूत बनकर उभरेंगे। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम रुक करें राजभवन के अंदर। श्रेया हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। श्रेया, और कौन से बड़े चेहरे आप वहां पर देख पा रही हैं? आज यहाँ शपथ विधि हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है। हमारे ऊपर जो उंगलियां उठाई गई थी गद्दार और उसका समारोह अजीत दादा ने किया है, और अजीत दादा जैसा बड़ा नेता महायुति में आ रहा है उसका आनंद है। शरद पवार जी भी इनकार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था इस बारे में। ठीक है, वो उनके पार्टी का मामला है, वो देखेंगे। आवाज का दिक्कत हो रहा है। आप इस वक्त राजभवन की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का कहना यही है कि जितने भी सारे एलिगेशन जो है वो हम आपको बता दें कि एनसीपी और उद्धव गुट के तरफ से बीजेपी पे लगाए गए थे, वो अजीत पवार जो आज बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद सारे जो हम आपको बता दें इल्जाम है वो क्लियर होते नजर आएंगे।